हेलो प्यारे बच्चों, आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ। नया टॉपिक कह सकते हैं इसको, क्योंकि उस दिन हम गॉस थ्योरम पढ़े थे, उसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़े थे। आज हम लेकर आ गए हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसके थ्रू हम गॉस थ्योरम के थ्रू हम जानेंगे क्या, तो इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे कोई भी सरफेस हो, उस सरफेस के इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड किया जाएगा, उस सरफेस पे कैसे फाइंड किया जाएगा, उस सरफेस के बाहर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की जाएगी, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे इसके थ्रू। ये हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा सुचारू रूप से उपलब्ध कराएं आप लोगों के लिए, और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और आसान इजी से इजी मोड में और आसान तरीके से एक्सप्लेन करके आप तक शिक्षा को पहुंचाने का हम लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं। तो हम लोगों का कोशिश ये है कि आप बेहतर से बेहतर बच्चों तक इस जो भी हमारे आरएस क्लासेस के माध्यम से कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुंचाने का कोशिश करें। और हम लोग का यही प्रयास है कि आप तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंचे, और हर रिमोट सेंसिंग एरिया में जहाँ तक शिक्षा आज तक पहुंच नहीं पाया है, वहाँ भी हम लोग पहुंचाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग आप तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हम लिखे हैं बोर्ड पे, जो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन में ही हम आपको यही बात करेंगे कि चाहे कोई भी सरफेस हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड किया जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब मेरा एक और प्रयास है, अब तक मैं इंग्लिश में ये लाता रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल आप लोगों तक ये सारे कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है, इस वजह से मेरी आवाज उतनी बेहतर तरीके से नहीं निकल पा रही है और बोलने में लड़खड़ाहट है, बट हम कोशिश करेंगे कि हर संभव प्रयास रहेगा कि आप तक बेहतर से बेहतर शिक्षा सुचारू रूप से पहुंचे। तो आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, किसी भी सरफेस पे, चाहे किसी लाइन पे, चाहे किसी वॉल्यूम पे किस तरह से चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज बात होगी क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस हम इसके अनुसार हम किसी भी इसका उपयोग करके हम किसी भी सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज दैट एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का कोई रॉड है या वायर है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम एल लेंथ का है, सपोज दैट हियर, हाँ ध्यान देंगे इधर, सपोज दैट एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है। किस लेंथ का रॉड है? इनफाइनाइट लेंथ। हमने माना कि इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, इस पर क्या, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका लेंथ कितना है प्यारे बच्चों? इसका लेंथ है, अरे सॉरी, ध्यान देंगे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान रूप से धन आवेश इस इनफाइनाइट लेंथ के, चाहे इनफाइनाइट लेंथ हो चाहे डेफिनिट
लेंथ हो, उस पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले इस पे जानेंगे इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is defined as a total charge distributed on this surface or this line per unit लेंथ। यानी कि इसकी लेंथ कितना अगर मान लें, इसकी लेंथ अगर हम यल ले लें, इसका सरफेस चार्ज, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर टोटल इस पे चार्ज है प्लस क्यू तो क्यू बाई यल। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानते हैं, इसको प्रदर्शित, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा, मतलब इसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो ध्यान देंगे लेमडा लिखे हैं, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई यल। अगर जहां भी हमको क्यू दिख जाए तो उसके यहां इसको अगर क्रॉस मल्टीपल कर दें तो क्यू इक्वल टू लेमडा यल भी होगा। कहीं कहीं क्यू की जगह लेमडा यल का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ये चीजें हमको सीखना एकदम अनिवार्य है। अगर ये चीजें हमको नहीं आएगी तो फिर हम ये क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सरफेस पे हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सब ये तो रहा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब किसी सरफेस एरिया पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कोई सरफेस ले लिया, एक तो हमने एक लाइन ले लिया, एक लाइन, एक रॉड ले लिया या वायर ले लिया, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम एक सरफेस लेते हैं, ध्यान देंगे इसको नोट्स पैड में बनाते चलेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो ध्यान दीजिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट एक हमारे पास सरफेस है, किस तरह का सरफेस, चाहे वो किसी सर्कल का मतलब सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस हो, चाहे किसी भी टाइप का सरफेस हो, उसकी उस पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए भी क्या, उसके लिए भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ एरिया होगा और यूनिफॉर्मली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण, हिंदी में बोलते हैं रेखीय डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हिंदी में, रेखीय आवेश वितरण। इसको रेखीय आवेश घनत्व, इसको हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। इसको क्या करेंगे, रेखीय आवेश वितरण, इसको क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। तो ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, डेंसिटी होगा, डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश
घनत्व, that is defined as the total charge distributed on any surface per unit area, that is called surface charge density. It is denoted by sigma. पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, मतलब किसी भी पृष्ठ के पर यूनिट एरिया पर जो क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो जो यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो टोटल चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया. अब इसके थ्रू अगर हमको क्या ज्ञात करना है, यहां से अगर हमको क्या ज्ञात करना है, यहां पे टोटल चार्ज फाइंड करनी है और एक समान रूप से इस पे वितरित है, तो Q इजकल टू क्या, सिग्मा अपान Q इजकल टू, यहां ध्यान देंगे, Q इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q इजकल टू सिग्मा, इसका इस्तेमाल करेंगे. ये सबका यूज है. अभी जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, अभी इनफाइनाइट लेंथ का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी. कोई नॉन कंडक्टिव चार्ज शीट है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उस पे अगर फाइंड करना होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी. कोई मान लीजिए कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो वहां पर भी इसका ये सारे थ्योरम का क्या होगा, इस्तेमाल होगा. ध्यान देंगे, ध्यान देना पड़ेगा. चलिए, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसलिए घबराइएगा मत. लेक्चर को थोड़ा हम लंबा लेकर जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आज हमको एप्लीकेशन का चर्चा करना है. ये वितरण लिखा हुआ है, इस पे घबराए ना. यहाँ इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व. इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं. सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए. इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. यानी कि किसी भी पृष्ठ पर संपूर्ण वितरित आवेश, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं. इसको डिफाइन कर लेंगे. अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम आ जाए, क्या आ जाए, कोई वॉल्यूम आ जाए, तो वहां पे क्या होगा, तो ध्यान देंगे, जब थोड़ा गले में खांस होने की वजह से लेक्चर में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मेरा 3 दिन से थोड़ा कोल्ड फीवर है और खांसी है, सर्दी है, थोड़ा थोड़ा जुकाम है. इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए घबराए ना. हम सारे लेक्चर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेरी आवाजें भी बुलंद नहीं निकल पा रही है. तो चलिए ठीक है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है. आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमको. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आइए जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज दैट कोई हमारे पास शेप है, किस पास कोई 3D शेप है. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्फीयर है. उस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, उस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से आवेश वितरित है. उस पे हमको क्या फाइंड करना है, उसका हमको क्या, उसका पृष्ठीय घनत्व फाइंड करना है, आयतनिक पृष्ठीय घनत्व फाइंड करना है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगला हेडिंग आपका होगा क्या, वॉल्यूम चार्ज. हमारे पास शेप क्या है, सपोज दैट, इसको हम इधर कर दें तो बेहतर रहेगा, और इसको आप लोग नोटपैड में बनाते चलेंगे. यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. चाहे रहने दिया जाए.
यही रहने दिए, आप नोट पैड में बनाते चलेंगे, ध्यान देंगे आप। एक हमारे पास इस सपोज दैट स्फीयर है, इस पे स्फीयर के चारों ओर क्या है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर हमको क्या इसकी चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं सरफेस, और इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो इसको नाम दे देते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जस्ट लिसन मी, वॉल्यूम, इसको नाम दें अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कोई गुरेज नहीं होगा। आयतनिक पृष्ठीय घनत्व, आयतनिक पृष्ठीय घनत्व यानी कि किसी भी आयतन के पृष्ठ पर, मतलब किसी भी जो कि जिसका कुछ वॉल्यूम हो, उसके पृष्ठ पर अगर कुछ उस पे चार्ज क्या हो रहे हो, उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ पे हम यहाँ पे टर्म लिखे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए इधर इसको, इट इज डिनोटेड बाय रो, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर ये भी, अगर मान लीजिए कोई क्या हो, कोई सिलेंडर हो, तो इस v का वैल्यू कुछ और होगा, स्फीयर हो तो v का वैल्यू कुछ और होगा, और अगर वो क्या कहा जा सकता है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, तो उसके लिए v का वैल्यू कुछ और होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसके लिए, इस यहाँ पे हम बात करेंगे q का वैल्यू कितना होगा, तो q इजकल टू रो v, q इजकल टू देन q इजकल टू रो v। ये होगा किसी भी अगर आयतन पे, मतलब वॉल्यूम पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे ये फार्मूला यूज किया जाएगा रो भी। तो इसको थोड़ा आप तीनों जो हमारा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपने नोट पैड में बनाते चलेंगे। और इसके हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा था। अब इसी का उपयोग करके, इन सारे का उपयोग करके जो कुछ एक टर्म देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट के लिए। कभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, जब कोई डेफिनेट लंबाई का, इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर होगा, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। कोई चार्ज शीट होगा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट होगा, उस पे कितना होगा। तो ये सारे टर्म हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम्स क्या है, तो फाई इक्वल टू ई डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को आप नोट करेंगे, इस टर्म को नोट करेंगे और ध्यान देंगे इस चीज को। चलिए ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं लेक्चर को थोड़ा स्लो मोशन में ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बिना वक्त गंवाए हम बहुत कम समय में ही सारे कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और सारे टॉपिक्स आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही हम क्या करेंगे, इस लेक्चर का समापन करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे, एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और इससे पहले जानने की कोशिश करें गॉस लॉ के, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था वो क्या क्या था, तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस थ्योरम क्या था प्यारे बच्चों,
phi e इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन एंड इट कैन बी रिटन एज फाई ई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और फाई ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। और या ये सारे लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या ई डी ए इक्वल टू भी लिखा जा सकता है क्यू बाई एप्सिलॉन। ये चीज ध्यान देंगे, ये सब एक टर्म इस्तेमाल होने वाला है, और गॉस थ्योरम में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने ये सारा कुछ क्या किया है, सारे टर्म का हमने बाकायदा बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जहां तक आगे की टॉपिक की सवाल है, तो वो पिछला जो अभी लेक्चर हमने देखा है उस पे और इस पे सारे का यूज होने वाला है, सारे टर्म इस्तेमाल होंगे। तो इसको थोड़ा इस पे कॉन्सेप्ट आप, ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, और सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे मैं पूछूं कि वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर है तो उसके लिए क्या होगा सर, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब है तो उसका क्या होगा, तो क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिलेंडर है तो 2 पाई आर रियल प्लस एच, सिलेंडर है, हालो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, तो उसके मतलब अगर पूरा टोटल उसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ का वो ले लेंगे हम, तो सिलेंडर का भी निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। तो एरिया का जो आपका जो क्या है फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए infinite length of wire at which a large number of charges uniformly distributed on it। चलिए उस टॉपिक को पहले यहां पे देखते हैं, यानी कि large मतलब the charge distributed on uniformly distributed on infinite length of wire by which we have to find out इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इनफाइनाइट लेंथ का वो क्या है, वायर है, उस पे हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि मान लीजिए कि है इनफाइनाइट लेंथ का है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आइए उसके विषय में सीखते हैं। उसके बाद अगला लेक्चर होगा क्या, कोई नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो दोनों तरफ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के ऐड कर लेंगे, निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो नेक्स्ट वन लेक्चर आप देखना ना भूलें। आइए तो यहां से इसको ऊपर करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a infinite length of wire on which the charge distributed
यूनिफॉर्मली, मतलब एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब जैसा कि मैंने लिखा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑन विच ऑन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिस पर इन क्या है ये ऑन, जिस पर चार्ज एक समान रूप से वितरित है। यानी कि we have a charge, we have a infinite length of wire, suppose that इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है हमारे पास, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लेंथ यल है, जिसका लेंथ कितना है, चार्ज का जो लेंथ है यल है, इसका रेडियस कुछ सिलेंड्रिकल रूप में होगा, तो इसका रेडियस कितना हो सकता है, इसका रेडियस आर है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पॉइंट पी पे फाइंड करना है, पॉइंट पी पर फाइंड करना है, जिसके एरियल वेक्टर डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, सिमेट्रिकली क्या हो रही है, सिमेट्रिकली इमर्ज हो रही है। देखिए इधर, तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पी है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्या, फाई ई इक्वल टू, ध्यान देंगे, फाई फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कितना, फाई ई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। अभी हमने गॉस थ्योरम पढ़ा है, तो फाई का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर हम इसकी टोटल एरिया निकालें, किसका, टोटल एरिया निकालें वायर का, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया होगा सर 2 पाई आर इंटू यल। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू यल। तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल टू आपको मिलेगा ई, अगर इस पे हम वेक्टर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरियल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा सर, तो यहां पर ई और डी ए और कास्ट 0 का वैल्यू 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से लेकर कहां से कहां तक, तो इसके पूरा हम क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करके इसकी एरिया निकालेंगे। तो फाई ई इक्वल टू हमको मिलेगा कितना, तो फाई ई इक्वल टू मिलेगा सर ई इंटू 2 पाई, और इसका रेडियस आर है और लेंथ यल है, तो फाई ई इक्वल टू 2 पाई आर यल। ये आपका टॉपिक था, यही आपका टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, जिस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। चलिए, अगर स्पेलिंग या कोई सेंटेंस मिस्टेक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा हमारा प्रयास है कि हर संभव प्रयास है कि बेहतर से बेहतर और लिखने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, जिस पर क्या हो, एक समान रूप से आवेश वितरित हो, एक समान रूप से आवेश वितरित हो, ध्यान देंगे। अब यहां पर ये पाई है, ध्यान देंगे, ये क्या है, पाई है, तो 2 पाई आर यल, 2 पाई आर यल, फाई इक्वल टू 2 पाई आर यल अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। फाई इक्वल टू सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपने नहीं लिखा, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के अनुसार, गॉस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस लॉ, लॉ लिख दे रहे हैं,
गॉस लॉ के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार फाई इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू फाई का वैल्यू जब इसमें पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, तो सर मिलेगा यहाँ पर, ध्यान देते जाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे इधर ध्यान दीजिए, फाई इक्वल टू मिलेगा हमको क्या, यहां से लिख दे रहे हैं, फाई इक्वल टू मिलेगा, फाई इक्वल टू कितना पुट करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, फाई का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ई इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ई इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस, मतलब अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लाइन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, तो यहाँ पे क्यू लेमडा इक्वल टू हमने प्राप्त किया था, चूंकि लेमडा इक्वल टू कितना, क्यू बाई एल, तो क्यू इक्वल टू कितना, तो क्यू इक्वल टू कहोगे सर लेमडा एल, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट, तब हमें मिलेगा क्या, वी गेट, हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का, जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो क्या मिलेगा हमको, लेमडा एल अपान, ध्यान देंगे, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए एल से एल कैंसिल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कितना होगा सर, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये जानने की कोशिश करते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए इधर थोड़ा ध्यान देंगे, हमें ई इक्वल टू क्या मिला, हमें ई इक्वल टू मिला, ई इक्वल टू लेमडा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मिला, ऊपर लेमडा मिला, तो अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 लेमडा नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4। और इसको अगर हम किस रूप में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इस 2 को थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं, तो 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट मिला, 2 से ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो ई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ई इक्वल टू कितना, हाँ 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर। इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दीजिए सर, और मॉडिफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको और बेहतर तरीके से लिखें तो आर कैप का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आर कैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर अपान आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, अगर इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, 2 लेमडा बटे आर, इसको और बढ़िया तरीके से इंटू आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द, यूनिट वेक्टर है आर कैप, ए लेमडा है। ये तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, इनफाइनाइट लेंथ के, कोई इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पे हमने क्या फाइंड किया, तो उसमें हमने सर फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लेमडा अपान आर इंटू आर कैप। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। अगर विदाउट वेक्टर फॉर्म है तो ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपरा बस लिख देंगे लेमडा। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका विदाउट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म नहीं है, और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो दोनों तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब आगे बात करते हैं हम, एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग क्या है,
शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, जिसकी कुछ एरिया है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके कारण हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि कोई यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग शीट है, उस पर दोनों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, तो टोटल फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी दोनों तरफ को ऐड कर लेंगे। तो अगला हमारा जो टर्म है इनफाइनाइट प्लेन, चलिए देखिए, तो ये आपका टोटल लेक्चर रहा किस पर, तो ये आपका लेक्चर रहा, ध्यान दीजिएगा, किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ऑन विच द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, या ऑन विच द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन विच द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सेंटेंस में कहीं इधर उधर हो जाता है, तो आप सही भी कर सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत आप सही कर सकते हैं, इंग्लिश जानते ही हैं। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो थोड़ा गले में दिक्कत है, इस वजह से लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब नया एक हमारा टॉपिक होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण होगा, जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले उसको। तो क्या है प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट at which uniformly charged distributed, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक इनफाइनाइट एरिया का, मतलब इनफाइनाइट क्या है, प्लेन शीट है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यानी कि ये क्या है, समतल चादर प्लेट है, ठीक है, जिसके कारण हमको क्या क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम एक हम इनफाइनाइट प्लेन शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लेन शीट बनाते हैं, और उसको हम इनफाइनाइट, मतलब हम इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते, एक मैं इमेजिन कर सकता हूँ, इनफाइनाइट प्लेन शीट है हमारे पास, क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और सपोज दैट एक हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, जिसके दोनों ओर इनफाइनाइट मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे होगा प्यारे बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान देंगे इस पे। इसके अगर छोटा सा इनफाइनाइट है, प्लेन शीट है,
तो इसके छोटे से अगर स्ट्रिप को काट कर और दोनों तरफ अगर हम क्या फाइंड करें, दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, तो इस पे कह रहा है कि दोनों ओर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम आएंगे। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके छोटे से स्ट्रिप को काटें, यहां से छोटे से स्ट्रिप को काटें, इधर भी काटें और छोटा सा स्ट्रिप इसके इधर भी काटें, ध्यान दीजिएगा। तो छोटा सा स्ट्रिप हमने काटा, थोड़ा बढ़िया से इसको लिख लेते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस व्हाइट बैकग्राउंड, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके दोनों तरफ हमने छोटा छोटा स्ट्रिप काटा, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे हमने दोनों तरफ छोटा छोटा स्ट्रिप लिया जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ फाइंड करनी है। तो ध्यान देंगे इधर प्यारे बच्चों, हाँ, तो हम यहाँ पे एक हमने स्ट्रिप काटा है, एक स्ट्रिप ध्यान देंगे, इसका एरियल वेक्टर भी डी है और इसका एरियल वेक्टर भी डी है, और जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका पृष्ठीय घनत्व जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। ध्यान देंगे इधर, तो हमने यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप काट लिया, इस पॉइंट पर इसको मान लेते हैं P और इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। दोनों तरफ हमने मतलब इस चार्ज शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। इधर की तरफ है V, इधर की तरफ भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, और इसका एरियल वेक्टर भी इधर की तरफ जिधर जिधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर की तरफ भी E ही मिल रहा है हमको। कितना मिल रहा है सर? तो E ही मिल रहा है, एरियल वेक्टर सेम है। तो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सर? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, दोनों तरफ हमको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम मिलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर का प्लस इधर का, तो टोटल फील्ड इलेक्ट्रिक, तो टोटल पहले हम क्या निकाल लेते हैं? टोटल इसका फाई निकाल लेते हैं, फाई नेट निकालते हैं। तो फाई ई इजकल टू मिलेगा हमको, फाई ई इजकल टू मिलेगा कितना? सरफेस इंटीग्रल ई डी ए प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरियल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एंगल थीटा इजकल टू 0, तो फाई ई इजकल टू मिलेगा हमको, फाई ई इजकल टू मिलेगा कितना? तो फाई ई इजकल टू मिलेगा ट्वाइस सरफेस इंटीग्रल ई डी। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए के सापेक्ष, तो क्या मिलेगा? 2e और a मिल जाएगा फाई इजकल टू कितना मिलेगा? फाई इजकल टू 2e a, 2e a कितना मिला? फाई e इजकल टू 2e a। थोड़ा और बेहतर तरीके से सर लिख दीजिए, तो और बेहतर तरीके से हम लिख दे रहे हैं। फाई इजकल टू हमको मिलेगा, फाई e इजकल टू मिलेगा 2e, चूंकि गॉस थ्योरम के अनुसार फाई इजकल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, फाई इजकल टू कितना? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, देन
twice EA can be written in the form, can be written as in mathematical expression Q upon epsilon naught. What is the value of Q? So we know that the surface charge density sigma is equal to Q by A. Here we have to find out the value of Q. Q is equal to, यहां से हमको Q का वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा ए, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्योंकि एरिया आ रहा है इसमें, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो हमको मिल जाएगा क्या, ट्वाइस ई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन हियर हमको मिलेगा क्या, तो हमको मिल जाएगा सर, क्या मिलेगा, तो देखिए इधर, यहां देखिए, यहां पर Q का वैल्यू पुटअप कर देंगे यहां से, तो ट्वाइस ई ए इक्वल टू ट्वाइस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देते हैं, तो E कितना मिल जाएगा, तो E बराबर ट्वाइस ई इक्वल टू होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देन E इक्वल टू कितना मिलेगा, तो सर सिग्मा अपान ये जो है क्या, 2 जो है इसके कहां चला जाएगा, 2 जो है, थोड़ा सिग्मा को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, हाँ, सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन, ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑन ए इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब प्लेन शीट क्या रहा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट एट विच यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो। एक प्लेन शीट है, एक चादर है, चादर प्लेट है, जिसपे क्या है, अनंत रूप से विस्तृत है ये, और क्या है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या कर दिया, क्या मिला हमको, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। कितना मिला, तो सर सिग्मा अपान, देखिएगा इधर, सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। अब अगला टॉपिक लेते हैं, अगर दो प्लेटें हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, उसके इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जिसपे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके आउटर पार्ट पे कितनी होगी। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट है, तो उसके आउटसाइड प्लेट पे कितना होगा और इनसाइड प्लेट पे कितना होगा, आउटसाइड प्लेट पे कितना होगा और इनसाइड पे कितना होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। अब दो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास पैरेलल प्लेट है, जिसपे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस पे पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके आउटर साइड में कितना होगा। चलिए आउटर पॉइंट पे देखते हैं, इनर पॉइंट पे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट एट विच यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा क्या, तो अगला टॉपिक होगा सर, देखिए इधर हमारे पास दो क्या है, दो हमारे पास पैरेलल प्लेट है, ध्यान देंगे, दो पैरेलल प्लेट, एक बार इनसाइड देखेंगे, एक बार आउटसाइड देखेंगे। हाँ, ये एक इनसाइड एक पॉइंट P है, ध्यान दीजिएगा,
दो पैरेलल प्लेट है, एक इनसाइड पे देखेंगे इस पॉइंट पर और एक आउटसाइड, चाहे इधर चाहे इधर, एक आउटसाइड देखेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक चीज हमेशा हम ध्यान देते हैं, वो रेडियली आउटवर्ड क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाते हैं, रेडियली आउटवर्ड होते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर अगर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो E1 इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण यदि निकालें तो E2 क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, E2 किस डायरेक्शन में होगा, E2 सर इधर की तरफ, E2 इधर की तरफ। एक क्यू पॉइंट है आउटर साइड में, इस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो सर तो कैसे मिलेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें मिलेगा प्यारे बच्चों, एक क्या मिलेगा, E1 भी इसी साइड में मिलेगा, क्योंकि रेडियली क्या है, इसके कारण सेंटर में इधर भी आ रहा है, इसके कारण इधर जा रहा है, लेकिन दोनों का क्या, एक साइड अगर आउटर साइड में निकाले तो E1 भी इधर, E1 का प्रभाव थोड़ा कम और E2 का प्रभाव थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट A और B है, A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और B का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। और किस पे निकालना है हमको, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q, इस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इनर पॉइंट पे सर कितना होगा, तो इनर पॉइंट पे हम जब निकालेंगे ई नेट कितना मिलेगा हमको, तो पैरेलल प्लेट के लिए अभी हम क्या निकाला है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट निकाला है ना, किसके लिए, एक प्लेट के लिए, दोनों के लिए कितना हो जाएगा। अगर बीच की बात करते हैं, इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द टू पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट, यहां पे हम हेडिंग लगा लेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट, the charge are uniformly distributed on it। सबसे पहले इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाएगा, इनसाइड लिख रहे हैं बीच में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ पैरेलल प्लेट, इनसाइड में मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम मिलेगी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इनसाइड में, तो क्या मिलेगी, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, यदि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2 है, दोनों का क्या है, सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, तो इसका जो हमारा जो क्या मिलेगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, इसके कारण, इसके बीच में, और माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट और इसका सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। हमने 1 अपॉन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा हमको सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई कहां पे, इनसाइड द पैरेलल प्लेट, इनसाइड द प्लेट्स। अब हम आउटसाइड में निकालेंगे, तो आउटसाइड में तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, आउटसाइड में क्या है प्यारे बच्चों, तो आउटसाइड में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो चलिए आउटसाइड में भी बात कर लेते हैं, आउटसाइड में बात कर लेते हैं। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
सिटी at any point of outside by both पैरेलल प्लेट, दोनों पैरेलल प्लेट के द्वारा आउटसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करेंगे आउटसाइड में, देखना दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है रेडियली आउटवर्ड है, तो एक ही दिशा में जो एक पॉइंट है एक ही साइड में मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे Q जो है, Q से और A की दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा। जो जितना करीब होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए E2 वाले को थोड़ा हमने ज्यादा लंबा एरो बनाया है, E1 पे थोड़ा कम एरो बनाया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए इनसाइड जब निकालेंगे तो E इक्वल टू हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, तो E इक्वल टू मिलेगा कितना, यहां ध्यान देंगे एक ही साइड है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, तो अगर हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो हमको मिलेगा E इक्वल टू सिग्मा अपान ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट अब प्लस सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। देन हियर यहां पर देख, यहां पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर मिलेगा हमको 1/2 इप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लिए, 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन जब कर लिए तो हमको मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया किसका, दो पैरेलल प्लेट का, जिसपे यूनिफॉर्मली सेम चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्या होता है, अगर अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो चलिए आइए जानते हैं। जानने के सेम अमाउंट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव दो पैरेलल प्लेट पर, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कितनी होगी, तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा, पहले एक बार इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, थोड़ा और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, शॉर्ट कर दिया हमने। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकला है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट वन टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट वन टॉपिक वो हमारा है कि अगर दो पैरेलल प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड द प्लेट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे, थोड़ा गले में खांस भी है। तो आइए अब देखते हैं, दो पैरेलल प्लेट है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, और दोनों के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ पैरेलल प्लेट्स। तो चलिए आइए देखते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा हमारा लंबा होने वाला है। इनसाइड द पैरेलल प्लेट एंड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट, इनसाइड द पैरेलल प्लेट और आउटसाइड द पैरेलल प्लेट।
चलिए देखिए, हमारे पास अगर दो क्या दो पैरेलल प्लेट है, क्या है, पैरेलल प्लेट, जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड। इनसाइड में क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और आउटसाइड में क्या होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसाइड में क्या होगी और आउटसाइड में कितनी होगी। अगर दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, लिखनी है, ये पैरेलल ए है और प्लेट बी है। पहले इनसाइड निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा। सपोज दैट इनसाइड में एक हमारे पास पॉइंट P है और आउटसाइड में एक हमारे पास पॉइंट Q है। इस पे क्या है, फुल माइनस माइनस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे क्या है, उतना ही प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देंगे, इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, यहां पे ध्यान देंगे। इनसाइड में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, किधर की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता है और निगेटिव के कारण निगेटिव डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। E1 भी हमको इधर ही मिला, इधर चाहिए था, और E2 भी किधर मिला, इधर ही मिला, जिधर, मतलब इससे कुछ लाइन सीमर जो किसी डायरेक्शन में आती है और निगेटिव है तो जितना भी पॉजिटिव तरफ होगा, पॉजिटिव तरफ से निकलेगा, सब निगेटिव वाला क्या करेगा, अब एब्जॉर्ब करेगा। इसके कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां पर इधर की तरफ E2, ये E1 है, इसके कारण E1 नहीं, ये E2 है, इसके कारण E2 इधर की तरफ, और E1 भी, E1 किधर की तरफ, E1 इधर की तरफ, E1 इधर की तरफ और E2 इधर की तरफ। देखिए डायरेक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। यहां पर देखिए रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही है, इधर की तरफ, लेकिन निगेटिव वाला क्या कह रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आना चाहिए। इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, और बीच में दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, बीच में दोनों का डायरेक्शन सेम है, ध्यान दीजिएगा, बीच में दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब बीच में दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब ई नेट हम निकालेंगे, ई नेट कहां पे, इनसाइड, इनसाइड निकालेंगे तो E1 अब प्लस E2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा अपन कितना, ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा अपन कितना, ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा अपन ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट हमको मिलेगा प्यारे बच्चों, ई नेट इक्वल टू मिलेगा, दोनों का एलसीएम सेम है, ट्वाइस सिग्मा अपान कितना, ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट, तो ये इनसाइड का वैल्यू है। ई नेट हमको मिलेगा इनसाइड लिख लेना, ई नेट इनसाइड मिलेगा जब दो पैरेलल प्लेट हो और इक्वल अपोजिट चार्जेस क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इनसाइड पार्ट से हमको मिलता है सिग्मा अपान इप्सिलॉन। ये आपका क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा। आउटसाइड में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट दैट हैविंग सेम चार्जेज
अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, मतलब दोनों के पास क्या है, अपोजिट एंड इक्वल चार्ज है, और जिसका सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो हम इस आउटर पार्ट पे देखते हैं, तो आउटर पार्ट पे हम देखेंगे, जब आउटर पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट पे जब बात होगी, आउटसाइड में जब बात होगी, तो दोनों का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, E2 का इधर है और E1 का इधर है, E2 का इधर। E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E2 इसके कारण। तो E2 का रेडियली आउटवर्ड है और E1 का रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड है, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जाएंगी। तो देखिए इधर जो ई नेट हमको मिलेगा आउटसाइड में, वो क्या मिलेगा, वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्यारे बच्चों होगी कितनी, ई नेट इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ई नेट, ये आउटसाइड हेडिंग लगा लेंगे, आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, इसका कितना मिलेगा, तो सर सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट हमको मिलेगा कितना, तो ई नेट मिलेगा हमको 0। ये दोनों कट गया, दोनों क्या हुआ, कट गया। तो ये रहा आपका दो पैरेलल प्लेट के बीच जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसका क्या, जिसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, तब उसका इनसाइड में मिला हमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आउटसाइड में मिला हमको कितना, आउटसाइड में मिला हमको 0। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। जब सेम चार्जेज हो तब क्या होगा, और जब अपोजिट चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास स्फेरिकल सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए स्फेरिकल सेल क्या है प्यारे बच्चों, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है हमारे पास, उस पर हमको क्या निकालना है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल, एट द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस। तो हमारा अगला टॉपिक होगा स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल सेल। उसके बाद हम बात करेंगे स्फीयर की, बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चलिए उसकी भी बात होगी, और उससे पहले इसकी बात हो जाए, किसकी, स्फेरिकल सेल की। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट विच ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। स्फेरिकल सेल, हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, चलिए नोटपैड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए spherical cell at which the charge uniformly distributed, the charge uniformly distributed। एक हमारे पास गोली कोष है, इस गोली कोष के कारण हमें 3 पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किस किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 3 पॉइंट पे। वी हैव ए 3 पॉइंट, एक इनसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ द सेल, और एक आउटसाइड द सेल।
यहां पे बस जो उपयोग होगा किसका, यहां पर भी हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी का उपयोग होगा। स्फेरिकल सेल है हमारे पास, तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आउटसाइड में निकालना हो, इनसाइड निकालना हो, और कहां निकालना हो, इनसाइड, आउटसाइड, और कहां पे, इनसाइड, आउटसाइड, एट द सरफेस, देयर आर 3 पॉइंट्स। वी हैव ए स्फेरिकल सेल, इस शेप में चलते हैं। एक हमारे पास गोलिक कोष है, इसको गोलिक कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलिक कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी रेडियस, इनर रेडियस, इसका रेडियस सेंटर से आर है, और एक बार हमको इसके सरफेस पे फाइंड करना है, और एक बार कहां फाइंड करना है, एक बार बाहरी किसी बिंदु पर, और एक बार इंटरनली इनसाइड द सेल। तो इस पर बच्चों हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस बच्चों, इसका रेडियस, गोलिक कोष का रेडियस आर है, कैपिटल आर है। कितना है, कैपिटल आर। ध्यान देंगे इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है। अब प्लस क्यू चार्जेज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आउटसाइड में एक पॉइंट पी है, क्या है प्यारे बच्चों, एक पॉइंट पी है, जिस पर हमको क्या करना है, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और उसकी रेडियस प्यारे बच्चों आर है। कितनी है, एक पॉइंट पी है, इधर जो इसका एरियल वेक्टर डी हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर उधर ही होगी, और यहां से यहां का जो रेडियस है आर है। ध्यान दीजिएगा कहां निकालना है, इस पॉइंट पी पे निकालना है, और इस गोली कोष के कारण ओ से पी के बीच की दूरी आर है, और ओ से सेल के सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो इस कैपिटल आर, ये डीए है, इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देते हैं। थोड़ा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी किया करिए कि सर थोड़ा अच्छा लिखिए, तो और अच्छा लिखेंगे। तो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन और डीए का डायरेक्शन सेम है। तो इधर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले थोड़ा एक बात पूछते, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमको जाना पड़ा। तो पी डायरेक्शन में हमको निकालना है, तो वहां पर अगर हम फाई ई निकालें, फाई ई इजकल टू कितना मिलेगा, फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए मिलेगा। सर एरियल वेक्टर का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर सेम हो, और देखिए यहां पर ये कहां पे निकालना है, आउटसाइड, जहां पे आर ग्रेटर है, स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से। ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, जिसका रेडियस ज्यादा है किससे, कैपिटल आर से। तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहां पर मिलेगा ई इंटू डी ए, और इसका जो सरफेस एरिया मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई गुरेज, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का वैल्यू कितना मिला, तो सर इतना मिला। गॉस के अनुसार चूंकि फाई ई इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू बाई कितना, इप्सिलॉन नॉट। देन पुटिंग द वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो ई इक्वल टू मिलेगा हमको कितना, ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके भाग में चला आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कहां पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली एट द पॉइंट पी फ्रॉम, यहां से सेंटर से कहां से, पी पॉइंट पे मिला हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटर साइड में मिला। अब सर क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो चलिए क्यू की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो चलिए आइए देखते हैं क्यू का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो देखिए इधर क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि हम जानते हैं सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इजकल टू सिग्मा ए, और ए क्या है, सरफेस एरिया है किसका, स्फेरिकल सेल का। तो कितना हो जाएगा एरिया इसका, तो इसका एरिया सर 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, न कि बाहर वाले पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाहर वाले जो इमेजिनरी हमने सर्कल लिया है उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो इमेजिनरी सर्कल है वो ये है, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस सिग्मा ए जब इस पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, देखिएगा इधर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगी ई इजकल टू, इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपान आर स्क्वायर। अब सर सिग्मा ए का वैल्यू रख दीजिए, तो ए का वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, तो ई इक्वल टू मिला हमको सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, आर का भी स्क्वायर है नीचे, स्मॉल आर का भी, आर अपान आर का होल स्क्वायर, ये मिला आउटसाइड पे स्फेरिकल सेल के आउटसाइड के किसी पॉइंट पर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करेंगे एट द सरफेस, तो एट द सरफेस आर क्या हो जाएगा, आर बराबर आर हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू आर। इसमें जब कैपिटल आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम कहां कहां फाइंड करते हैं, तो हम फाइंड करते हैं एट द सरफेस, एट द, इधर इधर देखिए, एट द सरफेस, तो यहां से देखिए एट द सरफेस ऑफ सेल आर इक्वल टू कैपिटल आर, उसमें आर ग्रेटर था, स्मॉल आर ग्रेटर था और कैपिटल आर स्मॉल था। इस पे सरफेस से जब फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू कितना भी निकाले थे, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए था, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई इक्वल टू मिला सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। इसको नोट पॉइंट बना लीजिए, नोट में आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, नोट पैड बनाते चलिए और लिख सकते हैं इसको।
तीसरा पॉइंट है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो सेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सेल के इनसाइड में, तो चलिए हम इनसाइड की बात कर लेते हैं। तो इनसाइड पे जब हम चर्चा करेंगे, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो हम इनसाइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इनसाइड की बात करेंगे। तो इनसाइड द सेल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो फाई ई इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। अब इनसाइड द सेल कोई चार्ज नहीं है, क्या कोई चार्ज है? नहीं है। तो सर कितना हो जाएगा? तो यहां पर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, कितना होगा? फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। तो सरफेस इंटीग्रल ई डी ए इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना है? 0 है। कितना है? कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। तो या ए इंटू इसका जब हम निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0। ये किस पॉइंट पे? तीसरा कंडीशन रहा, एट द इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालना हो। यहां ध्यान दीजिए, ए आउटसाइड निकाले थे हम, ए इनसाइड निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो हमारा जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सेल के सरफेस पे है चार्ज, सेल के अंदर चार्ज नहीं है। जब सेल के अंदर चार्ज नहीं होगा तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड होगा। अब तीसरा टॉपिक है, कोई स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा सर? कोई स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो कितना होगा? चलिए उसको भी 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, उसको भी खत्म करते हैं। आज ये गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन हमने एक वीडियो के थ्रू, एक लंबा लेक्चर हुआ, इसके थ्रू हमने सारे खत्म कर दिए। तो चलिए एक टॉपिक और रह गया है, उसको भी खत्म करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर है। उस सॉलिड स्फीयर में प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर, ड्यू टू ए स्फीयर। इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटपैड में नोट करिए, और इसके मेन पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? अपने नोटपैड में नोट करते जाएंगे। क्योंकि मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से लेक्चर को सुचारू रूप से हम नहीं दे पा रहे हैं। बशर्ते मेरी कोशिश यही है कि आज वी वन शॉट में ही पूरा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन खत्म करें। तो वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नाउ वॉच दिस नेक्स्ट लेक्चर हियर। इसको हम इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर दिया हमने, और अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है क्या? उस टॉपिक का नाम है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर पे एक बार, या कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, कुछ भी हो, चलिए देखते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर होगा तब भी, और नॉन कंडक्टिंग होगा तो भी। हम आइए देखते हैं। नॉन कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नॉन कंडक्टिंग एक हमारे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसके कारण हमको क्या देखना है? हमें देखना है एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इस पर
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे। हम 3 पॉइंट का जिक्र करेंगे। किस किस पॉइंट का जिक्र करेंगे? तो एक पॉइंट वो होगा, सबसे पहले इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो किसी भी सॉलिड का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सॉलिड स्फीयर का, वो क्या होता है? रो इक्वल टू क्यू बाई वी, वेयर वी इज क्या क्या वी कितना? वी सर वॉल्यूम है। चलिए देखिएगा, चलिए तो आइए देखते हैं। इसका सेंटर है एक, कितना है सेंटर? तो देख लीजिए सर, ये सेंटर है O, इससे इसकी जो रेडियस है, यहां तक की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। कितना है? कैपिटल। और देखिए 3 पॉइंट का जिक्र करेंगे, ये सॉलिड स्फीयर है, 3 पॉइंट का जिक्र करेंगे। एक पॉइंट है यहां पर P, क्या है? एक पॉइंट P है जिसकी छोटी स्ट्रिप हमने लिया, इसका एरियल वेक्टर dA है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो रेडियस है R है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग वेयर एट वेयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसके एक आउटर पॉइंट पे क्या निकालना है? एक पॉइंट P है जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और एक पॉइंट हमारे पास Q है जिसपे निकालना है, और एक पॉइंट इसके भीतर इस पर, इस पॉइंट पे सर स्फीयर के शेप में होगा, इस पे किसी भी पॉइंट पे हमको मान लीजिए PQ, ये R की तो रेडियस हो गया, ये T पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसका जो चार्ज है Q है, और यहां पे जो चार्ज है Q डैश है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने अपने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी सॉलिड स्फीयर और एनी वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर सरफेस मतलब टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी स्फीयर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड क्या? सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका क्या होगा? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? वॉल्यूम की वजह से इसका कुछ आयतन होगा, तो कितना होगा? तो सर Q बाई V, Q बाई V कितना होगा? तो Q बाई V इजकल टू रो। तो Q इजकल टू कितना? तो Q इजकल टू सर रो भी। अब स्फीयर का जो क्या होता है, स्फीयर का जो क्या वॉल्यूम होता है कितना होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू। तो Q इजकल टू रो इंटू 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना? R क्यू। ये इसका यूज होगा जबरदस्त, क्यू जहां भी दिखेगा वहां पर इसका यूज करेंगे, लेकिन क्यू डैश के कारण क्या आ जाएगा? यहां पर इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसी रेडियस को हम घटा देंगे। चलिए हम तीनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तीनों पॉइंट क्या क्या है? एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट T है। आप देख सकते हैं एक पॉइंट क्या है? T है। एक P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। Q पॉइंट पे निकालना है और T पॉइंट पे निकालना है। कहां निकालना है? P, Q और T, जो कि यहां पर पहली कंडीशन होगा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दूसरा कंडीशन होगा R इज इक्वल टू R, और तीसरा कंडीशन होगा स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन r। तो पहली कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू ए स्फीयर। तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? ड्यू टू स्फीयर। रेडियस कितना है? तो सर सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू
पहला कंडीशन आर इज ग्रेटर देन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द एट द स्फीयर कितना होगा सर, ई डी। जो बाहर की साइड इमेजिनरी स्फीयर लिए हैं उसका रेडियस स्मॉल आर है, कितना रेडियस है, स्मॉल आर है। और एरियल वेक्टर हमने कहा, एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो फाई ई इक्वल टू मिलेगा हमको, फाई ई इक्वल टू मिलेगा कितना, ई इंटू डी ए। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू सर 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर ना कि कैपिटल आर का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। और चूंकि गॉस थ्योरम से, चूंकि यहां पर ध्यान देंगे, चूंकि कितना, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देन हमें क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू, फाई का वैल्यू जब पुट करेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। वी हैव फाइंड आउट हियर कितना, हमको क्या मिलेगा, वी गेट, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी किस पर, बाहरी किसी बिंदु पर। अगर इसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं रो भी, तो v का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू, देन हमें क्या मिलेगा, यहां से ध्यान देंगे, हमको मिलेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, तब E बराबर क्या मिलेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का जो वैल्यू होगा कितना होगा सर, तो क्यू का वैल्यू होगा रो इंटू 4/3 पाई और कैपिटल आर का क्यू बटे आर स्क्वायर। ये चीज ध्यान देंगे, आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर कितना है, यहां पर 4 से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा सर रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर स्क्वायर ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, इसको लिख देते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए इधर, अब हमको क्या मिला, हमको मिल गया सर क्या, तो सर मिल गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां मिल गई, आउटर पॉइंट में मिल गई, रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यहां कैंसिल हो गया, रो अपान एप्सिलॉन नॉट बचा, 3 एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा आर क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम बात करेंगे सरफेस के, सरफेस पे, एट द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस, क्या बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। इसको नोट पैड चाहे तो आप बना सकते हैं, नोट पैड में खूब बढ़िया से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पहला पॉइंट है, जब आर स्मॉल आर ग्रेटर हो जाए कैपिटल आर से, तो इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी सर, चलिए सेकेंड कंडीशन, एट द सरफेस, एट द सरफेस
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस आर इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर सर फाई इक्वल टू कितना मिलेगा, तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ईडीए, यानी कि क्या मिलेगा, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर है तो कितना मिलेगा, कैपिटल आर है तो फाई ई इक्वल टू मिलेगा हमको ई सरफेस इंटीग्रल डी ए, इसका वैल्यू मिलेगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू मिल जाएगा आपको कितना, ई इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब क्यू का वैल्यू पुट करेंगे किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, रो भी होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों, तो रो भी होता है, कितना होता है, रो भी, रो भी का वैल्यू रखेंगे तो रो भी इसका वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बहुत लंबा गया और इसको हम फिर वन शॉट में लेकर आएंगे। द वैल्यू ऑफ क्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू, देन ई इक्वल टू क्या मिलेगा, तब ई इक्वल टू मिलेगा हमको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रो भी अपान आर स्क्वायर, देन हियर ई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, रो का वैल्यू रो का वैल्यू रो ही रहेगा, भी का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू अबटे कितना आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर से यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आर बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, रो बाई 3 इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर आर आर, अच्छा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस 3 को रहने दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, तो प्यारे बच्चों हमारे पास बचेगा रो बाई इप्सिलॉन नॉट बचेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो इप्सिलॉन नॉट बचा, एक 3 बचा इंटू आर बाई 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द क्या हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एट द सरफेस हो जाएगा। एट द सरफेस हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो तीसरी पॉइंट की अब हम जिक्र करेंगे, किसकी जिक्र करेंगे, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सरफेस हमको बात करना है, तो इनसाइड द सरफेस भी कुछ उसकी डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और सरफेस पे भी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और लगभग क्या होगा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो इनर पॉइंट का क्यू डैश है और आउटर पॉइंट का, इनर पॉइंट का क्यू डैश है, आउटर पॉइंट का जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, क्यू है। तो रो इक्वल टू हमको मिलेगा आउटर पार्ट पर, तीसरा कंडीशन हमको लेके चलना है, कौन सा कंडीशन, दैट इज द कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड पे चलते, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे इसको यहाँ पे रखे रहिए और तीसरे कंडीशन की हम बात करेंगे। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, एट इनर पॉइंट, एट इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the surface। हमने रो का वैल्यू फाइंड किया है, तो यहां पे रो का वैल्यू जो मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा, क्यू डैश अपान 4/3 पाई आर क्यू, लगभग जो है क्यू डैश बाई 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज इक्वल टू वही चार्ज
ये बराबर होगा किसके, तो सर ये बराबर होगा Q अपान 4/3 पाई R क्यूब के। ये ध्यान दीजिए, इनसाइड द सरफेस देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं Q डैश है और इस पॉइंट पे हमको निकालना है क्या, इस पॉइंट पे हमको इनसाइड द सरफेस निकालना है क्या, तो इनसाइड द सरफेस सर हमको क्या निकालना है, इनसाइड द सरफेस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कहाँ फाइंड करनी है, इनसाइड द सरफेस। तो चलिए आइए बात करते हैं इनसाइड द सरफेस। तो Q की वैल्यू कितनी होगी सर, Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 4/3 से, यहाँ पर देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये रो डैश अगर निकालना है तो हाँ, Q डैश की वैल्यू हो जाएगी, इसका जो घनत्व है रो डैश मान के चलते हैं, उसका रो है, ये लगभग इसके बराबर है, ठीक है। तो Q डैश इजकल टू कितना मिलेगा हमको, Q डैश इजकल टू मिलेगा Q डैश अपान RQ है, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू है Q अपान RQ। तो Q डैश इजकल टू क्या मिलेगा, Q डैश इजकल टू मिलेगा Q इंटू स्मॉल r अपान कैपिटल R, दोनों का Q है तो एक ही साथ हम पावर ले लेते हैं Q, एक ही साथ क्या ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं Q। अब आगे बात होगी, किसकी बात होगी, तो आगे बात होगी प्यारे बच्चों, आगे बात होगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। चलिए देखिए इधर, ये टर्म याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, E इजकल टू, पहले तो हम निकालेंगे फाई, क्या निकालेंगे, फाई E निकालेंगे, फाई सरफेस इंटीग्रल कितना, E इंटू DA, तो E बाहर हो गया, इंटीग्रल DA, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर होगी, क्योंकि स्मॉल r है, 4 पाई R स्क्वायर, ध्यान देंगे 4 पाई R स्क्वायर, तो फाई क्या मिलेगा हमको, तो सर फाई मिल जाएगा हमको कितना, फाई मिल जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, फाई का वैल्यू पुट कर देंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो E इक्वल टू मिलेगा हमको, ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, Q बाई की Q डैश, Q डैश, Q डैश, ध्यान दीजिएगा इनर पार्ट पे निकालना है, Q डैश अपान R स्क्वायर। अब Q डैश का वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q डैश, तो Q डैश का वैल्यू Q इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R टू द पावर Q। इसका जब वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, किसका, Q डैश का, तो E इक्वल टू हमको मिलेगा कितना मिलेगा, तो E इक्वल टू हमको मिलेगा कितना, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश है Q इंटू स्मॉल r अपान कैपिटल R टू द पावर क्यूब बटे R स्क्वायर। यहां देखिए ये नीचे आर क्यू आएगा, ऊपर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आगे चलिए यहाँ देखते हैं, बात करते हैं, तो E इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पर, इसको जब ओपन करेंगे तो एक आर स्क्वायर आर क्यू से ऊपर आर बचेगा, नीचे आर क्यू बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर क्यू, क्यू आर अपान आर क्यू, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपान आर क्यू। अब हम Q का वैल्यू पुट अगर करते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख दे, अच्छा नहीं लग रहा हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का जब वैल्यू पुट करेंगे तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का जब वैल्यू पुट करेंगे तो Q का वैल्यू कितना, रो भी आया था, यानी कि रो इंटू 4/3 पाई R Q इंटू R अपान कितना, आर क्यू से आर क्यू देखिए यहां पर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, रो अपान एप्सिलॉन नॉट बचा,
रो अपान इप्सिलॉन नॉट और क्या बचा सर, इनटू कितना, आर बाई 3 भी बचा ना, तो 3 बचा, 3 को लिख लेंगे, कितना बचा सर, तो 3 को लिख देंगे, आर बाई हमारे पास 3 भी बचा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द स्फीयर, कहां पे, स्फीयर के इनसाइड में, स्फीयर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, रो अपान इप्सिलॉन नॉट इनटू आर बाई 3, इसको बॉक्स में लगा देते हैं। चलिए थोड़ा कलरफुल ले लेते हैं। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये आपका डिटेल लेक्चर रहा आज गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। आप सारे थ्योरम का, सारे एप्लीकेशंस को डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं। हमने 1 शॉट में सारे एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम के करा दिए हैं। एक लंबा लेक्चर हुआ है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब या तो न्यूमेरिकल लेकर आए या तो इसके हम 1 शॉट में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक हो सकता है मेरा गला भी सही हो जाए और मैं सेहत से भी बढ़ जाऊं। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये आज एक बहुत लंबा वीडियो रहा, लंबा टॉपिक रहा, लंबा लेक्चर रहा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और रो बाई इप्सिलॉन नॉट आर बाई 3। अगर कहीं भी इसमें कहीं कहीं कोई अगर त्रुटि हुई हो मेरे द्वारा, कोई टर्म नहीं लिख पाया हूं या कहीं गलतीवश मैंने कोई टर्म गलत लिख दिया है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। हम इस लेक्चर को पूरा हम और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर कल हाजिर होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर आरएस क्लासेस के। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करते रहिए। हुआ